Good morning, dear student. Very good morning to everyone. In this class, we are going to learn class 9 UP and CBSE board students chemistry class. In this video, we are going to learn concentration of a solution. Dear student, in my previous video, I had taught you solution, suspension and colloids. Solution, suspension and colloids. I have taught you types of solution, types of suspension and colloids and properties of all types. इन सभी चीजों को मैंने पढ़ा दिया हुआ था. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी विलेन की जो दक्षता होती है, सांद्रता होती है, कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डीप में स्टडी करेंगे. ये हमारा क्लास दोनों बोर्ड के परीक्षार्थियों के यूज में आता है, यूपी बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड, बिकॉज ये क्लास एनसीईआरटी पैटर्न के बेस पे होता है. एनसीईआरटी पैटर्न मस्ट है सभी बोर्ड के बच्चों के लिए. तो हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन किसे कहते हैं. फर्स्ट, बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन. हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं. So what is concentration now? First we have to write word meaning concentration. Dear student, concentration. Concentration means सांद्रता. सांद्रता. First we have to understood it in Hindi. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसे हमें हिंदी में समझना है. सांद्रता किसे कहते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसलेट इट ऑल इनटू इंग्लिश. इंग्लिश फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट एंड इन हिंदी फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट. किसी एक इकाई आयतन में, किसी एक इकाई आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता कहते हैं. एक बार फिर से बच्चे ध्यान से देखेंगे. किसी एक इकाई आयतन में, इट मीन्स वी हैव अ कंटेनर. हमारे पास एक पात्र है, बर्तन है. इमेजिन किया गया कि इसमें एक कोई भी यूनिट ले सकते हैं. 1 लीटर हो सकता है ना, 1 मिलियन लीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी वो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है. विलेय मीन्स द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व. जो पदार्थ घुल जाता है उसे कहते हैं हम विलेय. जब हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे डियर स्टूडेंट, जब हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो आई हैड एक्सप्लेन you all that what is major components of solution. Major components of solution. So in major components of solution I had taught you that there are two major components of solution. First was solute and second was solvent. Solvent is that substance which are in much amount in any solution. Solvent उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलेन में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है. और सॉल्यूट इट मींस विलेय. सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय. विलेय मींस द सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इटसेल्फ इन एनी सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज विलेय. इट मींस सॉल्यूट. तो हमने हमारे पास जो कंटेनर है, मान लिया कि मैंने इसमें 1 लीटर का ये कंटेनर है, 1 लीटर. ये कंटेनर कितने का है? 1 लीटर का है. अभी इसमें कुछ अमाउंट में 1 लीटर के कंटेनर में मैंने क्या लिया हुआ है? वाटर, H2O पूरी तरीके से फिल किया हुआ है. उसके बाद इस वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस होते हैं डियर स्टूडेंट. उसमें मैंने थोड़े से अमाउंट में, इट मीन्स 100 ग्राम क्या ले लिया?
शुगर ले लिया, 100 ग्राम शुगर ले लिया। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये इसकी कंसंट्रेशन अब कैसे मापेंगे? तो कंसंट्रेशन इट मीन्स किसी भी विलेन की सांद्रता मापने के लिए सबसे पहले हम विलेय पदार्थ की मात्रा लेते हैं। अभी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। सो नाउ वी हैव टू राइट फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ अ कंसंट्रेशन। सांद्रता की परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा अभी मैंने बताई आपको कि किसी एक इकाई आयतन में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। Dear students, very important for you both स्टूडेंट। यूपी के भी बच्चे, यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी भी ध्यान रखेंगे और सीबीएसई बोर्ड के भी परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे कि किसी एक इकाई आयतन में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलेय की सांद्रता कहते हैं। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ solute dissolved in a fixed volume of container is known as concentration of solution. Dear student, just you have to write here word meaning because there was a mistake. CENTRATION, ये थोड़ा सा गलत हुआ था, बच्चे बना लेंगे इसको। कंसंट्रेशन known as concentration. So यूपी बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ध्यान रखे होंगे। अभी आपने नोट किया ये डिफिनीशन, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, सांद्रता किसे कहते हैं। अब हम लोग किसी भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे सांद्रता निकाली जाती है, किसी विलेन की सांद्रता कैसे फाइंड आउट की जाती है। चलिए तो सांद्रता निकालने के लिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या हो सकता है? फार्मूला इसी डेफिनेशन से बनेगा बच्चों, ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी एक इकाई आयतन में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a fixed volume of container which is known as concentration of the solution. Now concentration is equal to concentration, dear student, concentration प्रतिशत में हो सकती है, कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन में हो सकती है। तो हम लोग कंसंट्रेशन के लिए देखेंगे फार्मूला की। सपोज करते हैं कि एक हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने ले लिया है 2 लीटर्स ऑफ वाटर। 2 लीटर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस कंटेनर में क्या ले लिया, 2 लीटर वाटर लिया हुआ है और ये 2 लीटर वाटर का कंटेनर पूरी तरीके से फिल है।
अब इसमें कुछ सोल्यूट डाल दिया है क्या, जैसे मान लेते हैं कि NaCl का सोल्यूट डाला गया, NaCl डाला गया, NaCl का अमाउंट कितना है, में 17 ग्राम 17 ग्राम सोडियम क्लोराइड इसमें डिसॉल्व है। अब हम लोग अगर इसका कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के लिए हमने कहा कि किसी एक इकाई में, एक इकाई आयतन में कितना ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व है। इट मींस कंसंट्रेशन is equal to the amount of solute, पहले यहां लिखेंगे the amount of solute dissolved in 1 liter, यहां पे लिखेंगे कि 1 लीटर बिकॉज यहाँ पे 2 लीटर है, बट यहाँ पे हम जो भी लेंगे, जो भी हमारे पास कंटेनर सोल्यूशन होता है उसको लीटर में मापते हैं, जो भी सोल्यूशन होता है उसको लीटर में मापते हैं, बिकॉज ये लिक्विड सब्सटेंस है, बच्चे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू 100 भी कर सकते हैं, इंटू पार्ट पर मिलियन भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब इसी फार्मूला से हम लोग इसका भी कंसंट्रेशन निकालेंगे। चलिए, तो कंसंट्रेशन इसमें कितना है, हमारे पास जो सोल्यूट डिसॉल्व है वो कितना है, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम को हम ग्राम में नहीं लिखेंगे बल्कि किसमें लिखेंगे, बिकॉज ये सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होगा, मोल, बिकॉज कंसंट्रेशन का जो मात्रक होता है मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना मोल डिसॉल्व है सोल्यूट का। तो चलिए अब इसको मोल में चेंज कर लेते हैं हम लोग। मोल के लिए एक फार्मूला आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, यहां से अलग से मैं इसे लिख दे रहा हूं, बहुत जरूरी है याद करना। तो नोट करेंगे, हाँ, मोल इज इक्वल टू गिवन मास divided by molecular mass, ये मोल आ जाएगा। तो गिवन मास कितना है डियर स्टूडेंट, गिवन मास है 17 ग्राम है गिवन मास। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम का लिखेंगे हम 23 वेट प्लस क्लोरीन का 35, ओवरऑल 17 डिवाइडेड बाई 8, 58, ये हमारे पास आ गया मोल्स। नाउ वी हैव टू पुट अप राइट द डाटा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज 17 डिवाइडेड बाई 58 मोल्स डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इट मीन्स 2 or into 100. Dear student, now we have 17 divided by 58. When it will change, then it can go in multiple now, because you know it will multiply divided by 1/2 and into 100, which is we can have 8 2 ja 16. It can divide by 8 2, so 8 2 ja 16, 1 left, and now 0.5, 8.5 and divided by 58 into 100. So this is the answer, and it is the concentration which is in mole per liter. Whatever will come here, जो कुछ भी यहाँ आएगा रिमेन बचेगा, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट, मोल पर लीटर, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है, एक विलयन है, और विलयन की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, विलयन का जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर में डियर स्टूडेंट। तो अभी दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और बच्चे एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आई होप आप इसे नोट भी कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा वो फिर से एक बार देखेंगे कि आपको समझ में भी आएगा। एक दूसरा उदाहरण लेंगे तो डियर स्टूडेंट, in next example we have 17 grams of ammonia which is dissolved in 5 liters of water. So dear student, we have 5 liter water, it means H2O. This is the container, this is the volume of a container we can, and now I dissolve in it 34 grams of ammonia. 34 grams of ammonia. So dear student, if you call to find the concentration of the solution, यदि आपसे कहा जाए कि आप इस विलयन का कंसंट्रेशन निकालिए जिसमें ये जो हमारे पास कंटेनर है वो 5 लीटर वाटर का है जो पूरी तरीके से फिल है, और इसमें हमने 34 ग्राम अमोनिया डाल दिया गया। मैंने दिस एग्जाम्पल। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका कंसंट्रेशन फाइंड करिए, सांद्रता निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? सांद्रता के लिए हमारे पास फार्मूला है इन हिंदी, सांद्रता इज इक्वल टू विलेय पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा लीटर में, विलयन की मात्रा लीटर में इंटू 100। ये लीजिए विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? विलेय पदार्थ की मात्रा यहाँ पे दिया गया है 34 ग्राम अमोनिया। बिकॉज आप देख रहे होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि ये विलेय है और ये विलायक है। डियर स्टूडेंट, कैसे पहचानेंगे हम कि ये विलेय है और ये विलायक है? हमने तो पहले ही बता दिया होगा आपको, पहले ही बताया था कि सोल्यूट होता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, इस विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलेय मीन्स जो बहुत कम मात्रा में किसी विलेय में डाला जाता है, जो स्वयं घुलता है, उसे हम विलेय कहते हैं। इसका मतलब अमोनिया बहुत कम मात्रा में है इसलिए ये घुल जाएगा, और इसीलिए इसका नाम, इसे हम क्या लेंगे? एज अ विलेय, मतलब एज अ सॉल्यूट, विलेय के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें रहती है? हमेशा मोल में। तो मोल के लिए भी हमने फार्मूला भी देखा हुआ था। मोल के लिए भी हम पिछले एग्जाम्पल में फार्मूला बताया कि मोल इज इक्वल क्या होता है? दिया गया भार बटे में मोलर भार, हम कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। Dear student, this is in English. I taught you before some time that mole is equal given mass divided by molecular weight or molecular mass, right? So now मोल इज इक्वल गिवन वेट कितना है अमोनिया का? 34 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 34, एंड मोलर मास अमोनिया का क्या होता है? मोलर मास अमोनिया का होता है 17। तो लिख दिए यहाँ पे 17, ओवर ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 2, बिकॉज 17 पूरा 34। सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो नाउ विलेय पदार्थ की मात्रा मोल में क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा लीटर में कितना है? 5 लीटर दिया हुआ है, इनटू क्या है करना? 100 करना है। तो लो 100 कर दिया मैंने, और ये जो भी आएगा क्या आएगा? ये 5 to 10 and 0। So 20 to जा how many? 40%, इट मीन 40 मोल पर लीटर। इस मोल का, इस विलयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 40 मोल पर लीटर आ रहा है। ये कहने का मतलब 1 लीटर में 40 मोल अमोनिया घुल पाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन?
and how do we find the concentration of any solution. So dear student, we have a lots of question for you for your homework, right? So I suggest you all that you have if you have book, you know, you can solve many question. If any question you are getting any doubt, you can ask me, you can comment. And dear student, I have to say that please subscribe our channels, because you know, when you will subscribe, then you will get our current videos and message